हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मिरर के बारे में। यस, मिरर। मिरर कौन सी दिशा में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कौन से शेप में होना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, ये सब चीज़ हम बात करेंगे। कौन से डायरेक्शंस में मिरर अच्छे होते हैं, कौन से नहीं, मिरर के बारे में हम बात करेंगे। क्या मिरर अच्छा होता है, क्या प्रभाव देता है, क्या लाभदायी है, क्या नुकसान देता है। आइए आज हम मिरर के बारे में जानते हैं। मैं सागर पटेल, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे मिरर के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट है। यस, जल तत्व की निशानी है। तो अगर वाटर एलिमेंट उसके जो अदर एलिमेंट्स है उसके अंदर अगर आ जाएगा या एंटी एलिमेंट्स में आ जाएगा तो वो बाधा क्रिएट करेगा। तो वाटर एलिमेंट अगर जो ये मिरर जो है जल तत्व है, तो उसे कौन सी दिशा में रखना चाहिए। सबसे अच्छी दिशा है दो, जो है नॉर्थ और ईस्ट, मीन्स पूर्व और उत्तर दिशा। नॉर्थ की हर एक डायरेक्शंस में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक हम मिरर जो है वो रख सकते हैं। ये जो दो है वो अच्छी डायरेक्शन है। अब क्या मिरर हम जो लोग बोलते हैं बेडरूम में मिरर अच्छा है, बेडरूम में मिरर नहीं अच्छा है, तो हम वो भी देखेंगे। ज़्यादातर वो कोई प्रभाव करता नहीं है कि बेडरूम में मिरर अच्छा है या नहीं है। प्रभाव ये देता है कि अगर बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में है तो मिरर जो है वो बाधा देता है। कैसे? साउथ डायरेक्शन है अग्नि की दिशा, फायर की दिशा, और मिरर जैसे मैंने बताया दैट इज जल तत्व, वाटर की दिशा, वाटर है। तो अगर वाटर साउथ वेस्ट में, मीन्स अगर अग्नि की दिशा में साउथ में आ गया, या साउथ वेस्ट है जो पृथ्वी की दिशा है, अगर वहाँ पे आया तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, रिलेशंस में दरार करता है। या अपने नेम फेम, अगर साउथ में आ गया तो नेम फेम कॉन्फिडेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो उसमें बाधा क्रिएट करता है। तो बेडरूम में इसलिए बोलते हैं कि बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले एंसेस्टर्स जो है, हमारे पूर्वज जो है, जो भी है, साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा करते थे। तो बेडरूम में इसलिए मिरर नहीं रखा करते। और एक चीज़, मिरर जो है वो कोई भी जोन जो होता है, जो भी डायरेक्शन होती है, उसको एक्सटेंड करने का काम करती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मिरर जब भी कोई भी डायरेक्शन में रखते हैं तो वो जोन एक्सटेंड तो नहीं हो रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमने नॉर्थ में मिरर लगाया तो ओके है, अच्छा है। ईस्ट में लगाया, ओके है, अच्छा है। क्यों? कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है। बट अगर हमने साउथ में या साउथ वेस्ट में या फायर की कोई भी दिशा में हमने वो लगा दिया, तो क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कर दे, बढ़ावा दे देगा उसको। बढ़ावा देने से क्या होगा, मिरर का एट्रीब्यूट है बढ़ावा देना। बढ़ावा देने से क्या होगा, एक तो जल तत्व है, जल तत्व से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरा बढ़ावा देगा। तो अगर साउथ ईस्ट है, साउथ है, तो उसमें हानि पहुंचाता है। साउथ ईस्ट में अगर एक्सटेंड साउथ ईस्ट हो गया तो मे बी पॉसिबल एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर मिरर लग गया, बढ़ावा दे दिया, रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो एट्रीब्यूट्स है, तत्व के हिसाब से सेट किए गए हैं। ऑब्जेक्ट मैटर करता है, बट ऑब्जेक्ट किस तरह से, कौन से तत्व का वो ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से वो मैटर करता है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो फॉर एन एग्जांपल, हमने बताया कि ये जो है वो जल तत्व का है, एक्सटेंड कर देता है। तो वही चीज़ हमें ये भी देखनी है। जैसे अभी नाउअडेज इंटीरियर्स का बहुत बड़ा मीन्स ज़ोरों से काम चलता है। वी नॉट डिनाई इंटीरियर्स, हम
ऐसा कोई डिसएग्री नहीं करते कि इंटीरियर गलत होता है, बट गलत क्या चीज़ होती है? मल्टीपल मिरर्स लग जाना घर में, या कोई बड़ा कोई छोटा लगना, तो वो क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत दिशा में, या उसके जो रिफ्लेक्शन है अलग अगर गलत दिशा के अंदर आ गई, तो वो हानि पहुंचाता है। नाम में हानि, अपने कैरियर में हानि, रिलेशंस में हानि, ये सब चीज़ जो है वो मिरर के प्रतिबिंब की वजह से या जोन को एक्सटेंड करने की वजह से होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट मीन्स उसकी जो डायरेक्शन है उसमें अच्छा है मिरर। अब कितना होना चाहिए? हम अलमारी में देखते हैं तो बड़ा मिरर होता है, 4 फीट 5 फीट का मिरर होता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मान लो जहाँ पे भी मिरर्स है और बड़े मिरर्स है और लगता है कि ये गलत डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल साउथ में है या साउथ वेस्ट में है, तो उसको फेस तक जो चेस्ट लेवल है उतने तक मिरर को बाकी का ढक दीजिए। तो क्या होगा, 1.5 फीट मैक्स टू मैक्स 1.5 फीट अगर मिरर रहता है तो दैट इज़ टॉलरेबल। तो वो क्या होगा, फेस रीडेबल मिरर हो जाएगा, तो वो अच्छा है, पूरे मिरर की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर मान लो कि गलत डायरेक्शन में मिरर है, 1.5 फीट 2 फीट है, तो वो हमने जैसे बताया जल तत्व है, तो ग्रीन टैप जो है अगर साउथ डायरेक्शन में तो ग्रीन टैप से बाउंड कर दीजिए, उसकी बाउंड्री लगा दीजिए। और अगर साउथ वेस्ट में है तो येलो टैप से उसको बाउंड कर दीजिए, उसकी बाउंड्री कर दीजिए, तो उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो रुक जाएंगे। तो ये इस तरह से मिरर जो है वो किस तरह से जोन को एक्सटेंड करता है, रिलेशंस को ख़राब करता है, नेम फेम को ख़राब करता है, अपॉर्चुनिटी को कैसे लाता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट हमने बताया, अपॉर्चुनिटी की दिशा है नॉर्थ, तो उस हिसाब से मिरर का जो एट्रीब्यूट है वो वर्क करता है। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे सोने की जो दिशा है या सोने का जो रूम है या सायं कक्ष है, वहाँ पे मिरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। अगर आपके वहाँ पे है तो मिरर को या तो हटा दीजिए, या तो फिर मिरर जो है वो 1.5 फुट का जो फेस रीडेबल जो मिरर रहता है उतना कर दीजिए, और अगर गलत दिशा में है तो उसे बाउंड कर दीजिए। साउथ में अगर है तो ग्रीन टैप से, और अगर साउथ वेस्ट में है तो येलो टैप से। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी कंटेंट्स मैंने डाला है मिरर के लिए वो अच्छे लगे हो। अगर और कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। कोई नई क्वेरीज़ है आपकी, कोई नया वीडियो, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, अगर कुछ लगता है तो प्लीज़ आप अपोज ज़रूर कर दीजिए, रिप्लाई करो। तो हम उस बेस पे हम नया ऑब्जेक्ट के ऊपर या नया जो भी एट्रीब्यूट है, नया जोन है, कोई बीमारी है, कोई भी चीज़ है, तो वास्तु के रिगार्डिंग हम उसको ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपको वो पोस्ट नई बना के आपके पास पहुंचाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।